प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय गणित में चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो के पहले भाग में हम क्या है इस चैप्टर से संबंधित मेन की पॉइंट्स और मेन कंसेप्ट को समझेंगे, और वीडियो के दूसरे पार्ट में हम इस चैप्टर से संबंधित MCQ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न हमारे क्या विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं जैसे नेस, NTSC और यहाँ तक कि वार्षिक परीक्षा के लिए बड़े इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में भी लगभग 40 अंक वो क्या है MCQ आधारित होते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और क्या है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए चलते हैं, हमारा मेन चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो उससे पहले हम क्या है समीकरण को समझते हैं, समीकरण किसे कहते हैं। तो समीकरण चर व अचर राशियों के संबंध को समीकरण कहते हैं। अब बात आती है चर और अचर राशि क्या होती है। तो क्या है चर राशि वो होती है जिसका मान स्थायी नहीं होता, बदलता रहता है, और अचर राशि वो होती है जिसका मान हमेशा स्थायी रहता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है 3x = 7। तो x यहाँ चर राशि है और 7 अचर राशि है। उसके बाद में आता है रैखिक समीकरण। यदि समीकरण के अंदर के अचर की घात 1 हो तो उसको कौन सा समीकरण कहते हैं, रैखिक समीकरण। जैसे 5x = 3 = 0, यहाँ पर x की घात क्या है 1 है, इसलिए ये रैखिक समीकरण है। अब क्या है जो हमारा चैप्टर है वो दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण किसको कहते हैं, ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हों और दोनों चरों की घात 1 हो। जैसे 20x = 8y = 36। तो यहाँ पर पहला चर x है, दूसरा चर क्या है y है, दोनों की घात क्या है 1 है। तो ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल होगा। अब आगे क्या है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का मूल स्वरूप कैसा होता है, कैसे लिखे जाते हैं। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मूल स्वरूप, तो ax जमा में a1x जमा में b1y जमा में c1 = 0, ये समीकरण नंबर 1 होगा। और समीकरण नंबर 2 को क्या है a2x जमा में b2y जमा में c2 = 0, ये समीकरण नंबर 2 का मूल स्वरूप है। अब इसमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 क्या है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला समीकरण लेते हैं 5x जमा में 2y - 9 = 0, और दूसरा समीकरण लेते हैं 3x जमा में 8y - 19 = 0। तो यहाँ पर पहले समीकरण में x का गुणांक 5 है, तो इसको क्या कहेंगे a1 कहेंगे 5 को, और y का गुणांक क्या है पहले समीकरण में 2 है, इसको b1 कहेंगे, और जो अचर पद है पहले समीकरण में उसको c1 कहेंगे। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक है उसको a2 कहेंगे, तो 3 यहाँ a2 है। और दूसरी समीकरण में जो क्या है y का गुणांक है उसको b2 कहेंगे, यहाँ पर b2 8 है। और दूसरे समीकरण में जो अचर पद है उसको c2 कहेंगे, यहाँ पर c2 - 19 है। तो इस प्रकार क्या है a1 a2 b1 b2 c1 c2 को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या है इसी के ऊपर क्या है समीकरणों के हल निर्भर करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। तो समीकरण युग्म a1x जमा में b1y = c और a2x जमा में b2y = c2 के हल के लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए क्या है सबसे पहले हम a1 बटा a2 यानी कि पहले समीकरण में x का गुणांक बटा में दूसरे समीकरण के x का गुणांक ये ज्ञात करते हैं, और फिर क्या है y के गुणांकों को क्या है ज्ञात करते हैं b1 बटा b2। अगर ये बराबर नहीं है तो क्या है समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होता है, यानी कि केवल और केवल एक हल संभव है। इसमें आलेख खींचते हैं तो आलेख पर दोनों रेखाएं दोनों समीकरणों की वो एक निश्चित बिंदु पर क्या प्रतिच्छेद करती है। जैसे क्या है मान लो ये क्या है हमारा प्लेन है x और y x का, पहले की रेखा ये आ गई तो दूसरे की रेखा ये आएगी, तो ये क्या करेंगे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, वो बिंदु क्या इसका अद्वितीय हल होगा। अब बात आती है नंबर 2 कंडीशन की। यदि a1 a2 ज्ञात कर लिया, b1 b2 ज्ञात कर लिया, c1 c2 ज्ञात कर लिया, इन तीनों का अनुपात बराबर है, ये तीनों बराबर आ रहे हैं, तो समीकरण युग्म के अनेक हल होते हैं। और इसका जो ग्राफ खींचेंगे उसमें क्या है दोनों रेखाएं संपाती होती है। संपाती का मतलब क्या है
एक दूसरे के ऊपर स्थित होती है। जैसे क्या है, ये क्या है, एक्स एक्स, ये वाई एक्स और ये एक्स एक्स है। इसमें अगर हम आलेख खींचेंगे तो अगर पहले की रेखा ये होगी तो दूसरे की रेखा बिल्कुल इसके ऊपर स्थित होगी, यानी कि एक ही रेखा आएगी दोनों। तो इसको क्या बोलते हैं, संपाति। तो यानी कि अनेक हल में रेखाएं एक दूसरे के ऊपर स्थित होती है, संपाति होती है। अब क्या तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी कंडीशन में क्या है, यदि A1 A2 बराबर है B1 B2, पहले दो बराबर हैं और तीसरा भाग है C1 C2, ये इसके बराबर नहीं है, तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता। और इसमें जो आलेख खींचते हैं ग्राफ पर, वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। कैसे होती है देखो, देखते हैं। ये मान लो क्या है, वाई एक्स और ये एक्स एक्स है। इसमें क्या है, पहले की रेखा ये आ गई तो दूसरे की रेखा इसकी समांतर स्थित होगी। ऐसे ये आपस में कभी नहीं टकराती। अगर क्या है, इन समीकरण का कोई हल नहीं है तो एक दूसरे की समांतर चलती है। तो इस प्रकार क्या है, हमने क्या है, जो क्या है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है, उनके तीन प्रकार के हल है। एक है अद्वितीय हल, जिसमें क्या है एक हल होता है, रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर टकराती है। दूसरे में अनेक हल, जिसमें रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संपत्ति होती है। तीसरे में क्या है, कोई हल नहीं, इसमें रेखाएं ग्राफ के ऊपर एक दूसरे के समांतर होती है। अब क्या है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं, एक एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है, अद्वितीय हल या क्या है, जिसमें क्या रेखाएं एक दूसरे से टकराती है, उसके लिए क्या कंडीशन थी कि क्या पहले दोनों पार्ट बराबर ना हो। तो जैसे ये समीकरण लेते हैं हम, 5x घटा 4y जमा 8 बराबर 0। तो और दूसरी समीकरण है 7x जमा 6y घटा 9 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या है, A1 है 5, A2 है 7। तो A1 बटा A2 कितना आया, 5 बटे 7। अब B1 है घटा का 4 और B2 है जमा का 6। तो घटा का 4 बटे जमा का 6 कैंसिल किया तो 2 बटा 3। अब क्या है, यहाँ देखने पर हम पता चलता है कि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 आपस में बराबर नहीं है। तो तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। यहीं पर क्या है, इसका क्या क्लियर हो जाता है कि समीकरण युग्म का केवल एक अद्वितीय हल है। और इसमें जो ग्राफ खींचेंगे उसमें रेखाएं क्या करेगी, एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये क्या है, एक अद्वितीय हल वाले जो समीकरण है उसका एग्जाम्पल लिया हमने। अब क्या है, आगे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें अनेक हल होते हैं। इसमें क्या है, समीकरण लेते हैं हम पहले, ए 9x जमा में 3y बराबर जमा 12 बराबर 0, 18x जमा 6y जमा 24 बराबर 0। ये दूसरी समीकरण लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहले में A1 है 9 और A2 है 18। तो A1 बटा A2 कितना आया, 9 बटे 18 कैंसिल किया, 1 बटा 2 आ गया हमारा। और इसमें B1 बटा B2 कितना है, B1 है जमा का 3 और B2 है जमा का 6। तो ये भी कितना आया, B1 बटा B2 6, 3 बटे 6 यानी कि 1 बटा 2। अब क्या है, C1 बटा C2, C1 है जमा का 12, C2 है जमा का 24। तो C1 बटा C2 12 बटे 24 यानी कैंसिल किया, 1 बटा 2। अब तीनों स्थितियों में क्या है, A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 तीनों बराबर हैं। तो बराबर हैं तो क्या है, समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे और इसमें रेखाएं एक दूसरे के संपाती होगी, एक दूसरे के ऊपर आएगी, ग्राफ के ऊपर रेखाएं। अब तीसरी स्थिति का एक एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरी स्थिति में क्या है, समीकरण लेते हैं 6x घटा में 3y जमा 10 बराबर 0। और दूसरी समीकरण लेते हैं 2x घटा y जमा 9 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या है, A1 6 है, A2 2 है। तो A1 बटा A2 किया कितना आया, 6 बटे 2 यानी कि आ गया कैंसिल करने पर 3। और B1 है घटा का 3, B2 है माइनस y यानी कि माइनस का 1 आएगा। तो B1 बटा B2 कितना आया, -3 बटा -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यानी कि जमा का 3। यानी कि पहले दो बराबर आ गए। अब तीसरा चेक करते हैं, C1 है जमा का 10 और C2 है जमा का 9। तो ये आया 10 बटे 9। अब क्या है, इसमें हमने चेक किया तो पता लगा कि A1 A2 बटा में A2 और बराबर है B1 बटा B2, ये दो तो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या सम होता है, इसमें समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता। और इसमें जो ग्राफ की रेखाएं खींचते हैं वो क्या होती है, एक दूसरे के ऐसे समांतर स्थित होती है, आपस में टकराती नहीं है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि, किस प्रकार से हम इनको हल करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आलेखी विधि। आलेखी विधि में क्या करते हैं, एक्स और वाई के क्या है मान की टेबल बनाने के बाद में क्या उसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देते हैं। तो क्या है उसका, जहाँ पर क्या है
वो आपस में रेखाएं टकराती है तो अद्वितीय हल है, रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ रही है तो नेक हल है, और क्या है रेखाएं आपस में अलग अलग समांतर है कहीं नहीं टकराती है तो क्या है कोई हल नहीं है। तो इस आलेखी की विधि से हम उसको हल कर सकते हैं। दूसरा बीजगणितीय विधि में क्या है अनेक प्रकार की विधि आती है, इसमें मुख्य रूप से क्या है विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या होती है, विलोपन विधि में क्या करते हैं हम एक्स पहली समीकरण और दूसरी समीकरण में x के गुणांकों को या y के गुणांकों को बराबर करके एक को क्या है कैंसिल करते हैं, काट देते हैं, विलोपन कर देते हैं, इसलिए इसको विलोपन विधि कहा गया है। फिर क्या है उसमें एक चर का मान आ जाता है, उसको क्या है समीकरण में किसी एक में भर के दूसरे चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। इस विधि में क्या करते हैं किसी भी एक समीकरण में x का या फिर क्या है y का मान निकाल लेते हैं और उसको दूसरी समीकरण में रख देते हैं, तो क्या है तो इसको क्या बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। तीसरी है वजन गुण विधि। इसमें क्या है आर पार गुणा करते हैं, वजन गुण करते हैं। तो कैसे करते हैं, इसके लिए क्या सूत्र निर्धारित है, एक्स वाई और एक के बटा में क्या है पहले लिखते हैं b1 c1 a1 और b1, फिर b2 c2 a2 और b2। तो इसमें क्या है इस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी गुणा में से इसको घटाएंगे, इसकी गुणा में से इसको घटाएंगे, इसकी गुणा में से इसको घटाएंगे, तो क्या सूत्र बन जाता है हमारा x बटा में तो आ जाता है b1 c2 माइनस b2 c1, और y के बटा में आ जाता है a2 c1 माइनस में a1 c2, और एक के बटा में आ जाता है a1 b2 माइनस में a2 b1। तो इस सेक की सहायता से हम क्या है x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण के की पॉइंट्स और मेन कंसेप्ट को समझा। इसी वीडियो के अगले भाग में क्या है इस चैप्टर से संबंधित MCQ प्रश्नों का क्या है अभ्यास जरूर करें, क्योंकि ये प्रश्न बड़े ही इम्पोर्टेंट है